हेलो दोस्तों, स्टडी विद मोहित यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज आप बात करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस टॉपिक के लेक्चर 6 के बारे में। देखिएगा, कल दोस्तों हमने इसी तरह क्वेश्चन में बात की थी। ठीक है, थोड़ा सा क्वेश्चन इसका एक शॉर्ट ट्रिक भी है। देखिएगा क्या कह रहा है। एक आदमी दो वस्तुएं समान मूल्य पर बेचता है। एक पर उसे 10% का लाभ हो तथा दूसरे पर उसे 10% की हानि होती है, तो उसका लाभ या हानि परसेंट ज्ञात करें। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन। मान लीजिए सेम क्वेश्चन वैसा ही है। पहले भाई अपने बात करते हैं बेसिक मेथड पर। कल जो बात की थी, ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट कल बात की थी इसके हम लोग। देखिएगा क्या कह रहा है ये। मान लीजिए एक पहली वस्तु है, ये दूसरी वस्तु है। जो पहली वस्तु है, जो पहली वस्तु पर क्या होता है, उसको 10% का लाभ होता है। 10% का क्या होता है, लाभ होता है। दूसरी पर क्या होता है, उसको 10% की, सॉरी 10% की हानि होती है। 10% की मान होता क्या है, 1/10। यहाँ पे तो होता है प्रॉफिट और यहाँ पे हो रहा है क्या, लॉस। यहाँ पे प्रॉफिट, यहाँ पे लॉस। तो सीपी क्या होगा, यहाँ पे 10 होगा और एसपी क्या होगा, प्रॉफिट होगा 11 होगा और पी क्या होगा, यहाँ पे 1 होगा, +1 होगा। ठीक है, अभी दूसरी वस्तु क्या कह रही है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 10% की सुहानी होती है, तो सीपी 10 ही होगा, एसपी 9 होगा और लॉस होगा यहाँ पे 1 का होगा। ठीक है, अब देखिए आगे क्या कह रहा है। ठीक है, अच्छा क्या कह रहा है, तो एक आदमी दो वस्तुओं का क्या है, समान विक्रय मूल्य पर बेचता है। मतलब कहने का ये है, दोनों का जो एसपी है वो क्या है, सेम है। क्या दोनों का सेम है एसपी। यहाँ पर एसपी क्या है, यहाँ पर एसपी, यहाँ पे एसपी 11 है और यहाँ पे एसपी 9 है। दोनों करने क्या, हमको सेम करने हैं। सेम कैसे होंगे, अगर हम लोग यहाँ पे 9 से करते हैं मल्टीप्लाई और यहाँ पे 11 से करते हैं तो बराबर हो जाएंगे। क्या होगा, 99 हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, 90, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 99 हो जाएगा। सेम हो गए। जब 9 से यहाँ किया है तो 9 से यहाँ भी कितना पड़ेगा और 9 से आपको यहाँ भी कितना पड़ेगा। ये कितना 90 हुआ, ये कितना हुआ, 9 हुआ। ठीक है, ये 11 से आ गया तो 11 से यहाँ भी करना पड़ेगा और 11 से यहाँ भी करना पड़ेगा। क्या हुआ, 110, कितना हुआ, -11। ठीक है, अब क्या कह रहा है आपसे, तो उसका लाभ या हानि परसेंट ज्ञात करें। पहली बात तो ये है, इसको लॉस होगा कि प्रॉफिट होगा। देखते हैं, प्रॉफिट कितना, 9 रुपये, 9 यूनिट का है और लॉस क्या, 11 यूनिट का है। तो ज़्यादा क्या है, लॉस ज़्यादा है, तो लॉस कितने का होगा, 2 यूनिट का होगा। तो क्या क्वेश्चन में होगा, लॉस होगा। ठीक है, सीधी बात है। ठीक है, अब निकालना क्या है हमको, परसेंट निकालना है। अच्छा ठीक है, लॉस परसेंट भी चाहिए क्या हमको, लॉस अपॉन सी पी मल्टीप्लाई 100। लॉस यहाँ पे कितना था, 2 था, अपॉन सी पी कितना है। अब देखिए यहाँ पे, देखिए सीपी कितना है यहाँ पे टोटल, सीपी 90 रुपये ये है, 110 रुपये वो है, कितना वो 90 प्लस 110 रुपये, कितना हुआ 200 रुपये। ठीक है, एसपी क्या है, दोनों मिला के 99 ये 99 ये, कितना हुआ 198। 99 प्लस 99 कितना हुआ 198, 198 रुपये। ठीक है, किसी व्यक्ति ने क्या करा, इतने में दो वस्तु खरीदी, इतने बेचने, क्या हुआ, 2 का लॉस हुआ। क्या हुआ, 2 रुपये का उसको लॉस हुआ, 2 का क्या हुआ, लॉस हुआ। अब निकालना क्या, लॉस परसेंट निकालना पड़ेगा हमको। तो लॉस परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है, लॉस अपॉन सी पी मल्टीप्लाई 100 अपॉन, ठीक है, लॉस कितना है, 2 का लॉस है। लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो, किस पे होता है, सीपी पे होता है। सीपी कितना 200 है, सीपी कितना 200 है, मल्टीप्लाई 100, जीरो तो जीरो है, 2 बन जा 2, कितना हुआ 1%। क्या हुआ हमको, लॉस हुआ। तो लॉस कितना हुआ, लॉस हुआ कितना 1% का हुआ। ये तो मेथड हम वही जो कल किया था वही मेथड है। ठीक है, इसके हम सिंपल मेथड बनाते हैं। ठीक है, देखिए सिंपल मेथड क्या है इसका, इसका वो पहला मेथड है खोलने का। देखिएगा क्या कह रहा है ये क्वेश्चन। अब हम लोग बात करते हैं सेकंड मेथड पर। क्या करते हैं, सेकंड मेथड। देखिए सेकंड मेथड क्या है, पहले बात
करेंगे कंसेप्ट पर, इस बात में कंसेप्ट पर। कंसेप्ट क्या है देखिए, यदि मान लीजिए हमको sp1 बराबर दिया है sp2 के, ठीक है, यहाँ भी पहली वस्तु का sp और दूसरी का sp बराबर दे रखा है, ठीक है। तो और क्या होता है, और जो आपको क्या दे रखा है, मतलब एक जगह क्या हो प्रॉफिट परसेंट हो, मतलब x का जो मान है वो सेम होना चाहिए दोनों जगह, यहाँ पे क्या हो सेम हो, लेकिन यहाँ एक जगह प्रॉफिट हो, एक जगह क्या हो लॉस परसेंट हो, ठीक है। लेकिन दोनों जगह क्या करनी है, दोनों जगह वैल्यू होनी चाहिए सेम, आपको यहाँ भी x हो तो यहाँ भी x हो, या फिर क्या कंडीशन हो, या और यहाँ पे नेगेटिव हो, मतलब यहाँ पे हानि हुआ हो, और यहाँ पे क्या हुआ हो प्लस हुआ हो, मतलब प्रॉफिट हुआ हो, ठीक है। एक कंडीशन ये हो गई। अगर हमको SP दोनों का सेम दे रखा है, ठीक है, और दोनों जगह जो वैल्यू है प्रॉफिट परसेंट की और लॉस परसेंट की क्या सेम दे रखी है, ठीक है, यहाँ भी x% में लॉस होता है और यहाँ भी x% में हानि होती है, एक जगह प्रॉफिट हो एक जगह लॉस हो, या फिर यहाँ प्रॉफिट हो यहाँ लॉस हो तो यहाँ प्रॉफिट हो, मतलब दोनों में से कोई एक कंडीशन होनी चाहिए, ठीक है। एक यहाँ प्रॉफिट तो यहाँ लॉस तो यहाँ प्रॉफिट, ठीक है। यदि कंडीशन ऐसी हमारे पास है तो क्या होता है, डायरेक्ट होता है इसका फॉर्मूला, तो क्या होता है लॉस, तो क्या होता है लॉस परसेंट बराबर माइनस का x² अपॉन 100, क्या होगा माइनस का x² अपॉन 100, ठीक है, परसेंट। तो देखते हैं क्या होगा लॉस हमको, माइनस x² अपॉन 100%, ठीक है, ये क्या इसका फॉर्मूला है, ठीक है। अब देख क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, क्या कह रहा है क्वेश्चन, ये इसका क्या है जल्दी करने का तरीका है, ठीक है। देखिए दो वस्तुएं थी, यहाँ भी दोनों जगह क्या है SP सेम है, क्या है दोनों जगह SP1 हमको SP2 के बराबर दिया है, ठीक है, ये क्या सॉल्यूशन, ठीक है। यहाँ पे क्या SP1 और SP2 सेम है, यहाँ पे क्या हो रहा है 10% की प्रॉफिट हो रहा है, दूसरी 10% की हानि हो रही है, 10% का क्या है प्रॉफिट है, यहाँ पे क्या 10% की क्या है आपको 10% की दर की क्या हानि दे रखी है, 10% की हानि दे रखी है, ठीक है। अब देखिए जब ये वैल्यू सेम होती है और एक जगह प्रॉफिट हो और एक जगह क्या हो हानि हो, तो क्या करते हैं हम लोग, जो लॉस परसेंट होता है वो क्या होता है, लॉस परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है माइनस में क्योंकि लॉस हो रहा है इसलिए माइनस लगाना पड़ेगा, x² अपॉन 100%, क्या हुआ माइनस का x का मान क्या है 10 है यहाँ पे, तो 10 का स्क्वायर मतलब 100, या ऐसे लिखिए 10 का स्क्वायर कितना हुआ 10 का स्क्वायर अपॉन 100%, कितना हुआ 10 का स्क्वायर कितना हुआ 100 अपॉन 100%, कहने का मतलब ये 100 से 100 कितना बचेगा 1%, तो क्या हुआ इसमें 1% की क्या हुई हमको हानि हुई, मतलब लॉस हुआ, ये क्या निकला लॉस परसेंट निकला है, ठीक है। इसका क्या है ये जल्दी करने का तरीका, ये कब लगता है जब आपको दोनों का SP बराबर दे रखा हो, मतलब दोनों वस्तु का जो SP बराबर है और दोनों जगह जो ये ना जो इसका मान है प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट का सेम दे रखा हो, चाहे तो यहाँ प्रॉफिट हो और यहाँ लॉस हो, या फिर यहाँ लॉस हो तो यहाँ प्रॉफिट हो, ठीक है। ये क्या इसका ये तरीका करने का तरीका, ठीक है। अगर दोनों जगह क्या है वैल्यू दे रखी है वो सेम, यहाँ भी 10% हो और यहाँ भी 10% हो, लेकिन एक जगह प्रॉफिट हो और एक जगह क्या पे हानि हो, ठीक है। आइए दोस्तों तो हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की, देखिएगा क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2। एक आदमी ने एक घर और एक दुकान खरीदी, ठीक है, उसने दुकान को 10% लाभ और दुकान को 10% लाभ और घर को, एक घर हो गया आपका सॉरी, घर को 10% हानि पर बेचा। अब देखिए कॉन्सेप्ट वही कॉन्सेप्ट है, क्या कह रहा है दोनों जगह क्या है SP क्या है सेम है, यहाँ भी क्या है SP और यहाँ भी SP क्या है सेम है, मतलब घर का भी SP और दुकान का भी SP क्या है सेम है। यहाँ पे क्या होता है इसको 10% का लाभ होता है, 10% क्या होता है लाभ होता है, यहाँ पे 10% की क्या होती है हानि होती है, ठीक है।
जब हमने बताया आपको कि क्वेश्चन में इधर रखा हो वैल्यू सेम हो, यहाँ पे एक जगह हानि हो, एक जगह मतलब एक जगह प्रॉफिट हो, दूसरी जगह क्या हो लॉस हो, या यहाँ पे लॉस हो या फिर यहाँ पे प्रॉफिट हो, तो और दोनों जगह क्या हो वैल्यू क्या हो सेम हो दोनों परसेंट की, ठीक है, मतलब x% की जो वैल्यू है वो क्या सेम है यहाँ पे। तो क्या होता है लॉस का जो फॉर्मूला क्या होता है x² अपॉन 100%, ठीक है। तो x का मान कितना है यहाँ पे 10 है, ये x की वैल्यू तो है, तो कितना है ये 10 है, तो 10² अपॉन 100 कितने हुआ इसका, तो लॉस कितना हुआ 10 का स्क्वायर 100 अपॉन 100% कितना हुआ 1%। तो क्या हुआ लॉस कितना हुआ यहाँ पे 1% का हुआ। अब देखिए आगे 1% की जो वैल्यू क्या होती है 1/100 होती है, मतलब कहने का ये है यहाँ पे 100 कोई वस्तु 100 में खरीदी हमने, एक का लॉस हुआ तो उसको 99 में क्या बेच दिया। देखिए क्या कह रहा है ये सीपी क्या है यहाँ पे, सीपी कितना है 100 है, लॉस कितना है 1 का है -1, और एसपी कितना है 99 है, ठीक है। दोनों वस्तु पे क्या हुआ इसका ये निकला है, दोनों वस्तु पर उसको 1% का क्या हुआ लॉस हुआ। एक क्वेश्चन यही डायरेक्ट पूछ सकता है निकालना क्या, आपको निकालना है हानि ज्ञात करनी है, मतलब कितने रुपए की इसको हानि हुई, ठीक है। अगर परसेंट पूछा तो परसेंट में आंसर इतना ही छोड़ देते हैं हम लोग, ठीक है। अब देखिए आगे क्या कह रहा है ये दोनों का विक्रय मूल्य 1 लाख रुपए है, मतलब कहने का ये है दोनों का जो विक्रय मूल्य कितना है 1 लाख रुपए है, और यहाँ पे 99 यूनिट है, तो इसकी वैल्यू क्या है, मतलब कि घर का भी 1 लाख है और मकान का भी क्या है, घर का भी 1 लाख है दुकान का भी 1 लाख, कितना 2 लाख हुआ, 2 लाख 2 लाख रुपए हुआ। 99 की वैल्यू कितनी है 2 लाख है, तो एक की वैल्यू क्या आई 2/99 लाख, ठीक है। पूछ क्या रहा आपसे, पूछ रहा आपको हानि ज्ञात करें, हानि कितनी एक की, तो 1 यूनिट हानि है, तो क्या हुआ 2/99, तो क्या हुआ उसको 2/99 रुपए की क्या हुई लाख की हानि होगी, ये क्या उसको लॉस हुआ इतने का, ये क्या हुआ आंसर हुआ, ठीक है। तो और क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा है ये दोनों जगह क्या है एसपी सेम है, SP1 और SP2 सेम है, यहाँ 10% का प्रॉफिट यहाँ 10% की हानि है। जब ये कंडीशन की कंसेप्ट है, ये जब ऐसी कंडीशन बनती है तो क्या होता है हमेशा आपको लॉस होगा, क्या होगा लॉस होगा हमेशा, लॉस कितना होगा x² अपॉन 100% होगा, x का मान क्या था 10 है, ठीक है, 100 का 100% अपॉन 100 कितना 1% हुआ, मतलब कहने का ये को लॉस कितना हुआ 1% का लॉस हुआ, ठीक है। क्या कह रहा है 1% की वैल्यू क्या होती है 1/100 होती है। सीपी कितना है यहाँ पे, सीपी आपका 100 है और लॉस कितना 1 है, सीपी क्या है 100 है लॉस 1 है, और एसपी के 99 हो गया। आपको 99 वैल्यू देखिए 2 लाख के बराबर, 1 लाख का मकान है 1 लाख का घर है, 1 लाख का मकान है 1 लाख की दुकान है, तो 2 लाख क्या हुआ आपका एसपी हुआ। एक की वैल्यू क्या हुई एक का मान कितना निकला 2.99 निकला है, लॉस हुआ कितना था आपको लॉस 1 यूनिट का हुआ था, ठीक है। तो एक का क्या हुआ 2/99 लाख क्या हुआ इसका आंसर, ठीक है। आइए दोस्तों हम बात करें क्वेश्चन नंबर 30, देखिएगा क्या कह रहा है एक आदमी ने 2 टीवी प्रत्येक 2400 में बेची, ठीक है। उन्हें 2 टीवी क्या करी 2 टीवी थी दोनों क्या करा 2400 में बेची, पहली भी 2400 में दूसरी 2400 में, इसका मतलब ये हुआ कि दोनों का क्या हुआ एसपी बराबर हुआ, ठीक है। और पहले पर उसे सॉरी पहले पर क्या हुआ उसको 20% का क्या हुआ लाभ हुआ, और दूसरे पे क्या हुआ उसको 20% की हानि हुई, ठीक है। तो क्या ज्ञात करना आपको लाभ और हानि ज्ञात करना, ठीक है। देखिएगा वही सेम चीज है, यदि दोनों जगह क्या है एसपी बराबर है, पहली टीवी भी उसने 2400 में बेची है और दूसरी भी 2400 में बेची है, तो ये कंडीशन लगी आपको, ठीक है। पहली पे क्या हो रहा है उसको 20% का क्या हो रहा है लाभ हो रहा है, और दूसरे पे क्या हो रहा है 20% इसको हानि हो रही है, 20% की हानि हो रही है, ठीक है। तो क्या होता है इस कंडीशन में हमेशा क्या होगा लॉस होगा, क्योंकि यहाँ पे ये वैल्यू क्या है सेम है ना, ये भी 1% है ये भी 1% है, एक जगह लॉस हो एक जगह प्रॉफिट हो, तो क्या होता है हमेशा लॉस होता है,
लॉस कितना होता है, लॉस जो होता है वो कितना होगा, एक्स स्क्वायर अपॉन 100, क्या ये परसेंट। ये क्या होता है, फॉर्मूला होता है इसका, एक्स का मान क्या है, एक्स का मान 20 है, मतलब -20 स्क्वायर अपॉन 100 परसेंट, कितना हो माइनस का 20 का स्क्वायर कितना होगा 400, 400 अपॉन 100% कितना हुआ 4%। कहने का मतलब ये लॉस कितना हुआ आपको, लॉस जो वो कितना हुआ 4% का हुआ, निकला है। लेकिन पूछ के आपको कि लाभ और हानि परसेंट नहीं पूछा है, परसेंट तो ये आंसर हो गया, लेकिन पूछ के रहा कि हानि और लाभ निकाल कितनी वो निकालनी है आपको। देखिएगा लॉस कितना हुआ उसको 4% का हुआ, 4% वैल्यू किसके बराबर होती है 1/25 के बराबर होती है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ उसने कोई चीज 25 में खरीदी होगी और एक का लॉस हुआ तो 24 में की होगी, तो सीपी कितना हुआ यहाँ से, सीपी कितना हुआ 25 हुआ, और एसपी कितना हुआ 24 हुआ, क्योंकि एक का लॉस हुआ तो लॉस क्या हुआ एक का था, ठीक है। क्या कह रहा है, दोनों जगह क्या है, दोनों टीवी वो 2400 में बिकता है, मतलब पहले भी 2400 में दूसरी भी 2400 में, तो 2424 कितना हुआ 4800 हुआ, तो एसपी है कितना 24 है, 24 कितना 4800 हो गया, मतलब जो एसपी कितना है 2400 प्लस 2400, दो टीवी है ना इसलिए कितना हुआ 4800, ठीक है। अच्छा 24 की वैल्यू जो 4800 बराबर है, एक की वैल्यू कितनी होगी 200 के बराबर होगी, एक की वैल्यू कितनी होगी 200 के बराबर होगी, मतलब 200 रुपए के बराबर, ठीक है। अब पूछ के रहा था आपसे, आपको निकालना क्या है इसमें, निकालना हानि निकालनी है। जब ए की वैल्यू 200 के बराबर तो हानि की निकालना क्या, लॉस निकालना आपको, तो लॉस कितना होगा एक होगा, एक यूनिट होगा, तो 1 मल्टीप्लाई 200 कितना हुआ 200 हुआ। तो कहने का मतलब ये है क्वेश्चन क्या हुआ 200 रुपये क्या हुआ उसको लॉस हुआ, ये क्या हुआ उसका ये निकाला था आपको। अगर वो पूछता परसेंट पूछता तो ये आंसर होता, और वैल्यू भी तो आंसर ये होगा 200 रुपये का क्या हुआ लॉस हुआ, ठीक है। ये निकला 200 रुपये क्या उसकी हानि हुई। वही सेम क्वेश्चन है, दोनों का एसपी बराबर है, यहाँ पे क्या होता है इस क्वेश्चन में कि दोनों का एसपी बराबर दे रखा हो और x% का प्रॉफिट हो x% का लॉस हो, चाहे लॉस यहाँ पे हो चाहे प्रॉफिट यहाँ, एक जगह प्रॉफिट होगा एक जगह लॉस होगा, तो वैल्यू क्या होगी सेम होगी, तो क्या होता है लॉस जो होता है किसके बराबर होता है वो x² अपॉन 100% बराबर होता है, ठीक है। लॉस नहीं, लॉस कितना हुआ 4% का हुआ, 4% की वैल्यू किसके बराबर 25 के बराबर होती है। सीपी कितना 25 है, 24 क्या हुआ एसपी हुआ, एक क्या हुआ लॉस हुआ यहाँ पे। एसपी है कितना दोनों टीम होगा 2400, 24 से कितना 4800 हुआ, 24 का मान किसके बराबर है 4800 का मान बराबर है, एक की वैल्यू किसी 200 क्या हो गई, लॉस हुआ कितना था एक का था, तो एक बराबर 200 रुपये का हुआ, आंसर क्या हुआ 200 रुपये। आइए दोस्तों अब हमने नेक्स्ट टाइप में पढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट टाइप में क्वेश्चन नंबर 4 है, देखिएगा एक व्यक्ति कुछ वस्तुएं 5400 रुपये में खरीदता है तथा उनमें से 2/3 वस्तुओं को 5% लाभ पर बेच देता है, यह शेष वस्तुओं को कितने परसेंट लाभ पर बेचे ताकि उसे सभी वस्तुओं पर 13% लाभ प्राप्त हो सके। देखिए क्या कह ये, इसका सीधे देखते ट्रिक क्या है, ठीक है। ट्रिक नहीं है मतलब है तो मेथड ये, ठीक है। देखिएगा क्या करता है वो, टोटल कितने हैं 2/3 आर्टिकल है, 2/3, इसका मतलब ये होता है कि टोटल टोटल जो है वो 3 आर्टिकल है, मतलब कुल है 3 आर्टिकल, ठीक है। तो मतलब और उसमें से क्या दो को बेचा उसने 5% प्रॉफिट पर, ठीक है। तो लिख सकते हैं हम लोग 2 आर्टिकल आर्टिकल प्लस 1 आर्टिकल आर्टिकल बराबर क्या होगा 3 आर्टिकल के, 3 आर्टिकल के, ठीक है। अब देखिए आगे जो टोटल आर्टिकल कितना 3 है, इसमें टोटल आर्टिकल 3 है, उनमें से जो 2 आर्टिकल हैं, दो वस्तुओं को 5% लाभ पर बेचता है, क्या करता है वो 5% लाभ पर बेचता है, ठीक है। तो कितना हुआ 10 हुआ, 10% हुआ, ठीक है। और शेष वस्तुओं को कितने पर बेचे लाभ पर बेचे, उसे सभी वस्तुओं पर 13% का लाभ प्राप्त हो सके। टोटल तीन ही तो है, इस पर क्या हुआ 13% का क्या हुआ लाभ प्राप्त हो रहा है, 39%, ठीक है 39% हुआ। अब देखिए आगे
इसमें हम लोग क्या जोड़ें कि ये आ जाए, क्या जोड़ेंगे इसमें, हम लोग जोड़ेंगे इसमें 29, क्या जोड़ेंगे इसमें 29 जोड़ेंगे, 29% जोड़ेंगे, ठीक है। तो एक आर्टिकल का क्या हुआ 29% हुआ, तो क्या हुआ उसको 29% क्या चाहिए, प्रॉफिट चाहिए, क्या चाहिए, प्रॉफिट चाहिए, क्या उसका आंसर हुआ, ये सीधा मतलब है, ठीक है। क्या चाहिए इसको 29% का लाभ चाहिए, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन रहिएगा, टोटल वस्तु कितने, 3 है, टोटल 3 वस्तु है टोटल, उनमें से क्या था, 2 को बेचा अपना 5% लाभ पे, 2 को बेचा 5% लाभ पे, ठीक है। 2 पंजे 10% हुआ, 10% तो निकला है ये, ठीक है। तो टोटल 3 थी, उसको 13% बेचा, तो 3 गुणा 13 कितना 39 हुआ, 39% हुआ। 10 में क्या जोड़े हम कि 39 हो जाए, 29 जोड़ेंगे, ठीक है। एक का मान क्या है 29% है, तो कितना निकला है 29% आंसर, मतलब इससे क्या तो भाग कर देंगे 29% क्या आंसर रहेगा, ठीक है। आइए दोस्तों बात करें अपने क्वेश्चन नंबर 5 की, देखिएगा क्या कर रहा है, एक व्यक्ति कुछ वस्तुएं 1,89,000 में खरीदता है, तो उनमें से 3/5 वस्तुओं को 8% लाभ पर बेच देता है और शेष वस्तुओं को कितने % लाभ पर बेचे, ताकि उसे सभी वस्तुओं पर 12% की क्या हो, 12% लाभ प्राप्त हो सके। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, 3/5, 3/5 मतलब क्या होता है, 5 क्या है, उसके टोटल आर्टिकल 5 है, टोटल आर्टिकल कितने हैं 5 है, इनमें से 5 में से क्या अगर 3 को बेचा उसने कितने 8% लाभ पर, देखिए लिख सकते हैं 3, सॉरी टोटल कितने थे, टोटल थे 5, टोटल थे 5 आर्टिकल, ठीक है, 5 वस्तु है मान लीजिए, कुछ मान लीजिए, इन 5 में से क्या करा उसने 3 आर्टिकल को बेचा 8% लाभ पर, और जो बाकी आर्टिकल 2 बचेंगे, 2 को वो किस लाभ कितने % लाभ पे बेचे, ठीक है, ताकि उसे कुल आर्टिकलों पर 12% का लाभ प्राप्त हो सके। देखिए 3 आर्टिकल थे, क्या हो रहा है इस पर इसको 8% का लाभ प्राप्त हो रहा है, किसका हो रहा है 8% क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, 3 अट्ठे 24% हुआ, ठीक है। अब देखिए आगे टोटल कुल पे और सभी वस्तु पे कितना हो रहा है 12% का हो रहा है, तो 5 × 12 कितना हुआ 12% प्रॉफिट हो रहा है, कितना हुआ 60% हुआ, 60% हुआ, ठीक है। क्या कह रहा है अब देखिए आगे कि 24% में क्या जोड़े कि 60% आ जाए, क्या जोड़ेंगे 36% जोड़ेंगे, 36%, ठीक है। अब इस 2 आर्टिकल की वैल्यू 36% के बराबर है, ठीक है। तो 2 जो आर्टिकल है उसका मान किसके बराबर है 36 के बराबर है, 36% के, एक का मान क्या हुआ 18%, क्या निकल आया 18% क्या हुआ उसको प्रॉफिट होगा, ठीक है। ये क्या आंसर हो गया, ठीक है। कहने का मतलब ये है उसको जो बाकी जो शेष जो वस्तुएं बची हैं उस पर 18% क्या होगा लाभ होगा, ठीक है। ये 2 आर्टिकल है, 2 से भाग करेंगे तो 18% आ जाएगा, ठीक है, आंसर ये है, ठीक है दोस्तों। ये था आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन। अब इसके बाद बात करेंगे हम लोग कल, जो कि हमारा क्लास नंबर होगी 7, ठीक है। अभी लगभग 3 से 4 क्लास और लगेंगे इसमें, ठीक है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर करें, धन्यवाद।